वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम भगवद गीता ज्ञान यज्ञ की पूर्णता की ओर बढ़ पा रहे हैं। वैसे तो गीता का अंतिम अध्याय 17वां अध्याय हम मान सकते हैं, जिसका कि नाम क्या था? श्रद्धा त्रय विभाग योग। गीता के अध्यायों के जो नाम हैं उनमें एक बहुत विशेष भाव छुपा हुआ है। समय की कमी के कारण या पूरी तरह से परिचित नहीं होने के कारण हम कई बार उसको नहीं चर्चा कर पाते। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है और अंतिम अध्याय गीता का श्रद्धा त्रय विभाग योग है। यदि उसको अंतिम माने तो क्यों अंतिम माने उसको? अंतिम तो 18वां है। अंतिम इसलिए मान सकते हैं कि 18वें अध्याय में भगवान ने अब तक जो कुछ कहा गीता में उसको दोबारा से कहा है। लेकिन भगवान दोबारा से जो बात कहते हैं वो एक बिल्कुल नए अंदाज में कहते हैं। हमको यदि एक चुटकुला जो बड़ा अच्छा लगा उसको सुनाए तो हम हंसेंगे, और दूसरी बार सुनाए तो, और तीसरी चौथी पांचवी बार हम नीचे चले जाएंगे गेट खोल के कि आप सुनाओ, हम आते हैं थोड़ी देर में। लेकिन देखिए, ये भगवत तत्व, ये भगवत वाणी, ये कैसी है? एक उदाहरण से समझे आप। सूरज को रोज देखते हैं आप, वही सूरज है, कोई नई विशेषता लेके आता है? कभी लाल, कभी पीला, कभी हरा, कभी गर्मी देता है, कभी ठंडक देता है। ऐसा देता है या वैसा है जैसा ही है? कभी लगता है कि सूरज बासी है, ख्याल भी आता मन में कभी? सूरज रोज आ रहा है लेकिन रोज सूरज ताजा है। ऐसे ही भगवान का जो गुण है, लीला है, रूप है, वो सब एकदम नित्य नव यौवन है। वो नित्य नव यौवन, हर क्षण एक नया यौवन की तरफ जा रहा है। वो पुराना है ही नहीं। पुराण का मतलब यही भी है, सनातन का मतलब ये भी है। जो चिर युवा है, युवा ही नहीं है, वो हर क्षण युवा है। तो अंतिम अध्याय 17वां माने, जिसका कि नाम था श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो एक गीता का बहुत छुपा हुआ मैसेज है कि इसका मतलब जो कुछ साधन हम करेंगे, कोई भी साधन, गीता में तो 4 है मुख्य रूप से, छुपे हुए तो बहुत है ना। 50 तरह की चीजें संसार में प्रचलित हैं, अलग अलग संप्रदाय प्रचलित हैं, एक से एक महान संत हुए तो उन्होंने तरीके बताए, सब प्रणम्य है। तो जो भी हम साधन करें, ज्ञान से जाएं, कर्म से जाएं, कैसे भी जाएं, और ध्यान से जाएं, और भी जो चीजें हैं, अंत में हमारे क्या हाथ आना चाहिए? श्रद्धा हमारे हृदय में पैदा होनी। यदि किसी भी साधन से चल के हमारे हृदय में श्रद्धा पैदा नहीं हुई, इसका मतलब उस साधन की अभी पूर्णता हमारे अंदर हुई नहीं। और यदि आप 10 साल से साधन कर रहे हैं और उतने श्रद्धावान हम नहीं हैं, जितनी श्रद्धावान कोई गीता के और रामायण के बारे में जाने ही ना, अनपढ़ गंवार आदमी है, बिल्कुल गंवार से मतलब प्राकृत, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है, तो वो हमसे बहुत आगे है। क्यों? क्योंकि जितने भी कर्म और ज्ञान का जो फल था वो उसके पास अभी। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। जितने भी वेद पुराण उपनिषदों में शुभ कर्म बताए हैं, इन सब का पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर।
भगवान के चरणों में, भगवान की वाणी में हमारी श्रद्धा हो जाए। ये हो गया। अब आप मान लो कि जो चढ़ाई थी वो चढ़ ली आपने, अब गाड़ी क्या कहां चलने वाली है? अब ढलान पे चलने वाली पूरी जिंदगी। कोई अब टेंशन की जरूरत नहीं है। यदि किसी को गीता सेमिनार अटेंड करने के बाद ये आए कि यार कहाँ थे हम अभी तक, अब हमें सेमिनार अटेंड करनी है और हमें क्लास देखनी है, हमें देखना है भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान के वचनों का मतलब क्या है। और चाहे ठीक है रात दिन फंस जाए कहीं, लेकिन कभी एकदम से झुरझुरी आए, अरे यार आज 2 दिन हो गए गीता पढ़ी नहीं अपन ने, स्वामी जी की वाणी को सुना ही नहीं यार। तो यदि ऐसा भाव दिल में जग रहा है तो इसका मतलब भगवान की विशेष कृपा हो रही है। मेरे पास कई बार फोन आते हैं लोगों के या व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि सर महीना हो गया क्लास ही नहीं ले रहे हो ऑनलाइन। तो बड़ा देखो अपन की कितना, इनके कोई फालतू तो है नहीं, कितना काम है, सब बात है, लेकिन भगवान की बात सुनने की इनके मन में है, मतलब टीस उठी है कहीं से कि भाई सुने हम भगवान की वाणी। और यदि ऐसा भाव है कि देखो भाई साहब मजा आ गया, आपने बहुत ही शानदार व्याख्या करी है ना, अब तो बिल्कुल गीता हमने ऐसे 3 दिन में ऐसी निचोड़ दी है, अब क्या करेंगे भाई साहब, बस अब तो नौकरी और हमारी दुकान। गीता तो समझ ली हमने, गीता को तो हम 3 दिन में पी गए, और नौकरी और दुकान वो 40 साल से हमसे पीने में नहीं आ रही है। व्हाट्सएप पे गीता का सार आता है और लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं, इसको भेजें, दुनिया में क्रांति मचा दें इसको व्हाट्सएप सार को। तुम क्या लाए थे और क्या गए थे, पता नहीं कहाँ से आता है वो। गीता के नाम पे कितना कचरा फेंकते हैं लोग व्हाट्सएप पे। और मेरे पास आता है तो मैं तो उनसे ही पूछता हूँ, श्रीमान ये कौन से श्लोक में लिखा हुआ, उसके बाद जवाब नहीं आता है, क्योंकि वो श्रीमान भी कहीं से चिपका के लाए उधार का सामान आगे भेज रहे हैं। उनको पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको इतनी वो नहीं है कि मैं गीता की किताब खोल लूँ, 5 मिनट खर्च कर दूँ और कोई भाव हो तो उसको लिख के और फिर भेज दूँ ना। उधार का माल आएगा, कचरा आएगा, उसी को फेंकूंगा। अब पढ़ूंगा है नहीं, दूसरों को पढ़ाऊंगा, सबका कल्याण करना है मेरे को। तो गीता का सार तो इतनी जबरदस्त तरीके से हम पीछे पड़ रहे हैं, गीता का सार पकड़ना है। और दुकान का सार कौन पकड़ेगा भाई? दुकान का सार पकड़ लो, अब तो 40 साल हो गए, और सार पकड़ के और हटाओ लगे इसको। गीता का सार किस लिए पकड़ते हैं? जिससे गीता नहीं पढ़नी पड़े, इसलिए तो पकड़ते हैं। समझें अब श्रद्धा का मतलब क्या है। पिपाशा, लालसा, अभिलाषा और बढ़े, दिनों दिन बढ़े। इस रस से यदि हमारी पूर्ति हो गई और ऐसा लगा कि बस हमने जान लिया, तो वास्तव में हमने अभी कुछ भी नहीं जाना। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कोई ये जान ले कि मैंने तो पढ़ ली गीता, मैंने तो पढ़ ली रामायण, मैंने तो चरित्र पढ़ लिया भगवान। अच्छा वही है क्या, वो वाली लीला है क्या रुक्मणी? हाँ हाँ मैंने तो पढ़ ली। तो उसने वास्तव में कुछ जाना नहीं। अच्छा संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? अभी शास्त्र के अनुसार काम सुख है, हम बोलें चाहे नहीं बोलें। सर्वोच्च भौतिक सुख यदि माना जाता है, जो सबसे बड़ी माया की ग्रंथि है, जिसके चक्कर में पुरुष हो चाहे स्त्री हो अटका पड़ा है, वो काम सुख है, यौन सुख है। तो क्या इसको हमने इसी जन्म में, करोड़ों जन्मों की तो छोड़ दो, अरबों बार, वो तो चलो याद नहीं है, पता नहीं होते कि नहीं होते, हम तो नहीं मानते हैं, तो इस जन्म को तो मानते हैं। तो ऐसा क्या नया कर लेंगे उसमें? क्या इसको नहीं कर लिया? तो क्या गीता रामायण को यदि इस भाव से हमने पढ़ रहे हैं कि अब हमने पढ़ लिया और इसमें आगे रस क्रिएट नहीं हुआ, तो अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। गीता रामायण पढ़ने का मतलब है, भगवान की वाणी सुनने का मतलब है कि और जानने की इच्छा हो जाए,
और सुनने की इच्छा हो जाए और मौका नहीं मिले तो तड़प उठे, अंदर से तड़प उठे। बस ये श्रद्धा है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर श्रद्धा अभी हमारी जनरेट नहीं हुई। और जितने भी कर्म हैं, साधन हैं, उनका लास्ट काम है श्रद्धा। श्रद्धा के बाद बाकी काम फिर अपने आप होता है। लेकिन गीता ग्रंथ बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण है। इस गीता रूपी मंदिर को यदि हम देखें तो हमने 3 षटक पढ़े। जैसे शरीर के रूप में लें तो एक तो मस्तिष्क है, एक हृदय है और एक हमारे पैर है। तो नीचे का हिस्सा कर्म योग है, ऊपर का हिस्सा ज्ञान योग है। 6 अध्याय ज्ञान योग के, 6 अध्याय कर्म योग के, और बीच का जो हिस्सा है 7 से 12 ये हृदय योग है, भक्ति योग है, जो हृदय का भाव है। तो ज्ञान मार्ग में मुक्ति या मोक्ष या लिबरेशन, स्वरूप, तत्वबोध, आत्म साक्षात्कार, निर्वाण, 50 नाम है उसके, कुछ भी कह दे, ये अंतिम बात है। मुक्ति अंतिम बात है। लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये सुन के कि भक्त जो है वो मुक्ति नहीं चाहता है। हाँ, मुक्ति नहीं चाहता। और गीता में तो मुक्ति के बारे में डिटेल में नहीं बताया, लेकिन आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो मुक्ति एक नहीं होती, मुक्ति 5 तरह की होती है। हम तो कहते हैं अरे हमने तो एक ही मुक्ति देखी। हाँ, 5 तरह की मुक्ति है। सारूप्य, साष्टी, सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, ये 5 तरह की मुक्ति हैं। लेकिन भक्त देने पर भी इन 5 मुक्तियों को एक्सेप्ट नहीं करता। तो क्या चाहता है भाई वो? फिर ऐसा वो कुछ और चाहता है, कुछ और चाहिए उसको। भगवान के साथ एक विशेष स्नेह जो होता है ना, मैंने आपको निवेदन किया, जीव मात्र में 2 बातें हैं, क्योंकि वो भगवान में है, वो श्री जी में है। राधा तत्व और भगवान ये एक ही हैं, प्रेम के आदान प्रदान के लिए 2 हुए हैं। तो जीव मात्र में 2 चीजें हैं कि हम किसी ने किसी को प्रेम करें, सेवा करें उसकी। हम सेवा करते हैं, किसी न किसी की अवश्य करते हैं। संभव नहीं है कि हम सेवा ना करें। माता पिता की नहीं करेंगे, देश की, समाज की नहीं करेंगे, तो अपने शरीर की करेंगे। किसी अच्छी जगह नहीं करेंगे तो कुत्ते बिल्ली की करेंगे, करेंगे अवश्य, क्योंकि सेवा करना हमारा स्वभाव है, स्वभाव है। करेंगे ही करेंगे। सही जगह करेंगे तो बात बन जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, कुछ और मिल जाएगा। गलत जगह करेंगे तो फंस जाएंगे। दूसरी बात जो सब जीव मात्र में है, प्रेम हम करना चाहते हैं, और कोई हमसे प्रेम करे हम ये भी चाहते हैं। यदि हमें पता लग जाए ना, क्योंकि प्रेम बड़ा गुप्त भाव है ना, कोई कह दे हमसे कि आपसे तो वो इतना प्रेम करते हैं, तो बस ये मान लो कि फिर हृदय बिल्कुल सरोवर हो जाता है, समुद्र हो जाता है, मान लो हृदय। भरद्वाज मुनि जब भरत जी जाते हैं चित्रकूट में, तो भगवान श्री राम तो त्रिलोकनाथ हैं, उनकी कैसी खातिरदारी होती है। लेकिन जब भरत जी जाते हैं तो भगवान श्री राम की खातिरदारी कुछ नहीं। श्री राम से ज्यादा ट्रीटमेंट भरत जी का होता है। लोग पूछते हैं भाई ऐसा क्यों, श्री राम से भी ज्यादा भरत का? भरद्वाज जी इसका रहस्य बताते हैं। भरद्वाज जी जब भरत जी से मिलते हैं ना, और भरत जी की भाव दशा देखते हैं, तो भरद्वाज मुनि कहते हैं कि मैंने तो जीवन में यही जाना कि भगवान के दर्शन ही अंतिम फल हैं, तो मैंने तो श्री राम के दर्शन कर लिए, चले गए भगवान श्री राम। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि भगवान के दर्शन का भी कोई फल होता है क्या? यानी फल का भी कोई फल होता है क्या? तो वो कह रहे हैं आज मुझे समझ में आया कि भगवत दर्शन का भी फल है भक्त के दर्शन, अनुरागी भक्त के दर्शन, प्रेमी भक्त के दर्शन, जिसके रोम रोम में प्रेम नाच रहा है। वो भरत जो अपने आप को महान पापी और निकृष्ट मानते हैं, जब भरद्वाज जी उनकी भाव दशा देखते हैं तो वो कहते हैं भरत, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या हो, भगवान श्री राम के लिए तुम क्या हो। ओ हो, मैं तो भरद्वाज हैं, वो पूरी दुनिया को यंत्रवत जानते हैं, ऐसे हस्तावलंबक ज्ञान है उनका, क्योंकि मैंने इसी
मंदाकिनी के किनारे पे भगवान श्री राम को नहाते हुए, और जब आपके नाम आ गया बीच में भरत जी का, तो भगवान मंदाकिनी में नहाते नहाते ही आपके प्रेम में सरोवर उठे और भरत 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 करके ऐसे जप करने लग गए। मैंने पूरी रात भगवान श्री राम को आपके प्रेम में स्नान करते हुए देखा है। ओहो, इतना प्रेम! भरत जी की कैसी दशा हुई होगी इस बात को सुन के। जग जप जाय राम जप जेहि, है भरत से स्नेह करने वाला ऐसा और कौन होगा जग में। तो ये जो अध्याय है ना, जो अब भगवान बोलने वाले हैं, ये कुछ विलक्षण है। इसका नाम भी वेदव्यास जी ने बहुत विलक्षण रखा है, मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष का मतलब मुक्ति, बंधनों से मुक्ति, दुख से मुक्ति, तनाव से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति। अरे जहां मोक्ष का भी संन्यास हो जाए, उस परम प्रेम की तरफ अब हम भगवान हमको सबको खींच के ले जाने वाले हैं। अब चाहे हम योग हों चाहे ना हो, भगवान की कृपा है, और कृपा अहेतुकी होती है। कृपा नहीं देखती कि ये योग्य है या अयोग्य है। मोक्ष संन्यास योग भगवान पूरी गीता को इस अध्याय में पुनः कहेंगे, क्योंकि दूसरा अध्याय इस गीता रूपी मंदिर को यदि हम देखें तो 18 इसके तले, लेकिन गीता का दूसरा अध्याय उसकी नींव है। गीता क्या यात्रा कराने वाली है, ये संपूर्ण विषय उसने दूसरे अध्याय में कह दिए। वो नींव है, लेकिन 18वां अध्याय गीता रूपी मंदिर का कलश है, और कलश भगवान के विग्रह से भी ऊपर होता है। आप शास्त्र देखें, अब तो हम हवाई जहाज़ों में और ट्रेन्स में जाते हैं और बुकिंग कराते हैं रूम्स की, और 50 फैसिलिटी हमको चाहिए, और एक नहीं मिले तो हमारी भ्रकुटी तिरछी हो जाती है भक्तों की। लेकिन पहले लोग महीनों पैदल चला करते थे, भीड़ भड़क्का हुआ करता था, पोटली बांध के ले जाते थे। तो ऐसा शास्त्रों में विधान है कि थक जाते थे, 2-2 3-3 महीने की यात्रा है, तो किलोमीटरों से भी, 2 किलोमीटर से भी यदि मंदिर की ध्वजा या कलश के दर्शन हो गए ना, तो शास्त्र प्रमाण है कि आप वहीं साष्टांग दंडवत कर लें, मन से प्रणाम कर लें, आपको विग्रह दर्शन का फल प्राप्त हो गया। ऐसे ये 18वां अध्याय है। इसको हम यदि श्रद्धा से श्रवण करें तो यहां भगवान पूरे गीता को पुनः खोलेंगे। ये तो खोलेंगे ही, लेकिन कुछ ऐसा भी बताएंगे जो अब तक नहीं कहा, कुछ ऐसी बात भी बताएंगे अंत में। ऐसा विलक्षण ये अध्याय है, मोक्ष संन्यास योग। हम लोग भूल गए, आज राधा बाबा और भाई जी का है, तो मैं 5 मिनट 10 मिनट वो ले लूँ। मेरे ख्याल से राधा बाबा का प्राकट्य दिवस है। देखिए, हम परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की तो बात कहते ही हैं। 105 साल तक जो है उनका शरीर रहा, और स्वामी जी जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही हैं। पहले वो कम व्यापक थे, अब स्वामी जी ज़्यादा व्यापक है। हमारे घर में है, सबके में। ये साधक संजीवनी सबके घर में होनी चाहिए। ये किताब नहीं है, ये स्वामी जी का स्वरूप है। और ऐसी बातें संत जो होते हैं वो कभी मुंह से कहते नहीं हैं। हम तो डमरू पीट के कहते हैं, कोई बता दे, हमारी बड़ाई तो करे, कान ऐसे खड़े रहते हैं हमारे। तो अच्छा भाई साहब कुछ कहा आपने? नहीं, हमने नहीं कहा। नहीं कहा ना, कुछ हम बड़ाई कर रहे थे। लेकिन प्रकट हो जाती है बातें। एक बार बॉम्बे गए स्वामी जी, तो एक वृद्धा माता जी थी, उनके घर पे रुके। 10 दिन सत्संग चला, क्योंकि स्वामी जी का जैसे बताया 105 साल तक उन्होंने सत्संग ही किया। 4 साल के जब वो थे तो उनकी माता ने उनको संत के श्री चरणों में डाल दिया। और वो रोए हों ऐसा नहीं है, वो 4 साल के थे तब भी वो आसन लगा के ध्यान करते थे और बोलते थे कि मैं सबको भजन में लगाने आया हूं। तो जब वो माता वृद्धा के यहाँ रहे बॉम्बे में, तो बड़ा उल्लास का वातावरण रहा, बड़ा सत्संग का। संत जहाँ पधार जाएं, हमारे घर में यदि संत आ जाएं, वैष्णव आ जाएं, कोई शुद्ध भक्त आ जाएं आप जैसे, तो ये कल्याण की बात है, बहुत बहुत भाग्य की बात है। ऐसा शास्त्रों में आया कि हम संत के यहाँ जाएं, वैष्णव के जाएं तो बैठें थोड़ी देर, है ना। और यदि वो नहीं बैठ रहा है सतूना,
तो भी जिद करके कम से कम जल तो ग्रहण करें वहाँ पे, क्योंकि उनके यहाँ का जल, उनके यहाँ का अन्न हमारे पापों को नष्ट करता है। तो जब स्वामी जी जाने लगे तो वो वृद्धा से रहा नहीं गया, बिलख बिलख के रोने लगी वो। तो स्वामी जी ने कहा भी क्या हो गया? कि स्वामी जी बताओ, 10 दिन से तो आप हमारे साथ, हमें पता ही नहीं चला, ऐसा लगा बिल्कुल जैसे भगवान की ही बातें, रात दिन सोते जागते एकदम से, और अब आप जा रहे हैं तो हम किसके सहारे जिएंगे? अब आप तो चल दिए। उस वृद्धा का ऐसा भाव देख के स्वामी जी के श्रीमुख से निकला कि मैया तेरे घर में साधक संजीवनी है ना? तो बोले कि हाँ हाँ है ना महाराज, है साधक संजीवनी है। तो बस तू ये मान ले कि ये मैं ही बैठा हूं यहाँ, ये मेरा स्वरूप है। ये उनके मुंह से उस समय एक बार निकला, बस इतना सा। और ये बात मैं आपको क्या बताऊं, खैर अब सब बातें कही नहीं जाती हैं, लेकिन कहे बिना रहा नहीं जाता मेरे से। गीता के प्रचार के सिलसिले में खूब इधर उधर जाना होता है, और वहाँ के जो भी संत होते हैं, चाहे वो किसी संप्रदाय से हों, उनसे मिलना होता है। और ये मेरे मन में बड़ी गलतफहमी थी इससे पहले, गीता की शरण लेने से पहले, कि और है भी सर, हर संप्रदाय का अपना अपना एक सिस्टम होता है, दूसरे की तरफ वो ज़्यादा उतना उनका भाव होता नहीं। लेकिन बड़ा आश्चर्य है मुझे, घोर आश्चर्य है। मैं अपना निजी बात बता रहा हूँ, हालांकि कोई ऑथेंटिक नहीं है ज़्यादा, लेकिन जहाँ भी हम लोग गए, नैमिषारण्य गए, कई जगह गए, तो वहाँ पे संतों को, क्योंकि तायल साहब ने हमें ये सिखाया, परम श्रद्धेय तायल साहब जिन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया, जिनकी देन है ये सिस्टम, हमारी या महावीर जी की देन नहीं है, हमने एक लाइन भी नहीं खींची इसमें। परम श्रद्धेय तायल साहब ने, वो वैसे तो इस्कॉन को मानते थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि इस्कॉन में वो थे, तो एक बार वो साधक संजीवनी को पढ़ना चाह रहे थे। तो इस्कॉन में जैसा कि होता है, मुझे भी पता है, मैं भी रहा हूँ, कि नहीं नहीं कहीं भी नहीं जाना, किधर भी नहीं देखना, बस कृष्ण और भगवान और हम जो कह रहे हैं प्रभुपाद जी वही। तो लेकिन जब सर ने साधक संजीवनी पढ़ी, तो जैसे कि मेरा भी वही अनुभव रहा 2011 में जब पढ़ी, तो मुझे लगा कि इतना कचरा पढ़ा है, मैंने भी बहुत शौक था पढ़ने का, सब कचरा पढ़ा, अच्छा भी पढ़ा, कचरा भी पढ़ा। साधक संजीवनी अद्भुत है भाई। तो सर ने कहा ऐसी किताब, तो जो काम, मैं आपको ये बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे इसको एग्जामाइन कर लें, जो काम इस्कॉन में हजारों साधु हैं और उनको प्रणाम, एक से एक विलक्षण है, लेकिन जो सिस्टम ना इस्कॉन में है, ना हरे कृष्णा में है, ना कोई अक्षय पात्र में, मैंने खुद ने ढूंढा है, कहीं नहीं है। वो परम श्रद्धेय तायल साहब ने वो सिस्टम 2007 में डेवलप किया। क्या डेवलप किया? हमको लग रहा होगा ये बहुत सरल है, क्या है? ये बहुत साइंटिफिक सिस्टम है। उन्होंने साधक संजीवनी के भावों को, गीता के भावों को कैसे जन जन तक पहुंचाएं, इसकी एक पूरी साइंटिफिक तरीका डिसाइड किया। उन्होंने एक वीकली क्लास के साल भर का सिस्टम डेवलप किया, उसी से ही हम सब पढ़े हैं। और वो बीटेक थे, आईआईटीएन थे। आज तो आईआईटी कितनी सीटें हो गई, कितने सारे कॉलेज हो गए, 20-25 हो गए होंगे, मुझे नहीं पता, पहले 4 या 5 ही थे। तो उस जमाने के आईआईटीएन और एमटेक हैं, वो थ्रू आउट इंग्लिश थी उनकी। उन्होंने 2008 में ये सिस्टम डेवलप किया, और अभी तो हम आपसे कह रहे हैं 1 किलोमीटर इधर चले जाओ। जब पहला सेंटर जयपुर में खुला था 2008 में, तो 10 किलोमीटर सिर्फ 7 लोग थे उसमें भी कई लोग तो साइकिल से 10 किलोमीटर चल के गीता पढ़ने जाते थे। हम जब एंटर हुए तब 11 सेंटर थे, उसके बाद 17 हुए, 26 हुए, वो अलग बात है। उन्होंने 2 घंटे वीकली क्लास, हर श्लोक पर डिस्कशन, स्वामी जी का आश्रय, और इस तरह से हर अध्याय के बाद पेपर, उसमें कई तरह के प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, कंसेप्चुअल्स, इस तरह के, फिर एग्जाम्स। मतलब 10 महीने वो इस तरह से उसको घुमा के रखते थे कि हमें खुद अनुभव हुआ, और 50 लोगों को फिर हमने सुना भाई कि साहब गीता तो, बहुत लोग कहते हैं गीता हम पढ़ रहे हैं साहब, 10 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम से जो हमें आनंद आया, जो समझ में आया, वो नहीं आया। यही हमारी अनुभव है। तो परम श्रद्धेय तायल साहब ने एक क्लास का सिस्टम किया, फिर वो और आगे बढ़े, तो उन्होंने कहा साहब क्लास कई बार नहीं कर पाते हैं लोग, साल भर, है ना, चले जाते हैं इधर उधर। फिर आपकी क्लास जयपुर में ही है, सब जगह है नहीं, अहमदाबाद नहीं है, फलानी बम्बई नहीं है, वहाँ के लोगों को मान लो भाव हो, तो
तो सर ने फिर दिमाग लगाया और 2016 में सबसे पहली सेमिनार सर ने 11,000 रुपये फीस थी उसकी, 5 स्टार होटल है एक अचरौल में, वहाँ की, फिर इंदौर में की। ये 3 दिन का जो सेमिनार का सिस्टम है ये भी सर का ही बनाया हुआ, जो बहुत सक्सेसफुल रहा। और उन्होंने सबसे पहले इसको अपनी शादी में लॉन्च किया। उनके शादी, बेटे की शादी थी, उसमें उन्होंने सब रिश्तेदारों को जो कि अमेरिका, दुबई, कनाडा, पता नहीं कहाँ कहाँ थे, उन सबको उन्होंने बड़ी मुश्किल से खींच खांच के बुलाया, रुकाया होटल में 5-7 दिन और 3 दिन की सेमिनार रखी। वो हमारा भी पहला ही अनुभव था, हमको भी बुलाया उसमें। तो 3 दिन हमने एक्सपेरिमेंट किया सर ने कि देखो ये 30-40 लोगों को यदि हम गीता सुनाएं और फिर शादी का एंजॉय कराएंगे, वो तो है ही, तो क्या रिजल्ट रहता है। तो ऐसे सर ने सिस्टम को डेवलप किया। और इसमें मैं बहुत एक महीन बात आपको बता दूं, हम सब बड़े इस मामले में बड़े चतुर लोग हैं। गीता का प्रचार कैसे करना ये हमारे दिमाग में नहीं आता है, हमारे भी नहीं आता, मेरे नहीं आता। लेकिन यदि हमारे बेटे की दुकान हो इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसका सामान कैसे बेचना, इसके लिए कहीं सेमिनार अटेंड करने जाते हैं हम। जब तो ट्रेन में भी आ रहे होंगे ना कोटा से, और बगल वाली सीट वाला बात कर रहा होगा, भाई साहब यार सोनी का लें टीवी या किसका लें यार, एलजी का यार, बेटा मान नहीं रहा है, दो तो, एक तो ऊपर चाहिए, एक नीचे चाहिए और एक फ्रिज भी चाहिए। तो एकदम से वो कान आ जाएंगे, फिर वो कूद जाएगा बीच में और कूद काद के और कह देगा भाई साहब हमारी दुकान है मानसरोवर में, बिल्कुल बढ़िया नंबर 1 चीज़ देंगे और बढ़िया प्राइस पे देंगे। देखो हो गया काम। किसने सिखाया भैया? कोई ट्रेनिंग लेके आए कहीं? कहाँ से आई बात? ये अपना माना, अपना माना। जिस दिन हम भगवान को अपना मान लेंगे ना, तो भगवान का काम कैसे आगे बढ़े ये बातें हमारे दिमाग में स्वतः ही आएंगी, स्वतः आएंगी। तो तायल साहब का ये सारा सिस्टम है, उनको नमन। 3 मूर्ति हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी, और एक आप गीता प्रेस की किताबों पे देखते होंगे नीचे हनुमान प्रसाद जी पौधार, उनको भाई जी बोलते हैं। ये जितने भी ग्रंथ हैं अभी जो हमारे सामने 100-100, 50-50 रुपए में उठा लाते हैं हम एकदम से, है ना, ये सारे पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण, ये सारे बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में पूरे देश के बड़े बड़े विद्वानों से, लाइब्रेरियों से सारे पुरानी प्रतिलिपियां इकट्ठा करके अथाह काम किया, अथाह काम किया, रात और दिन काम किया। वो भाई जी हैं, उनको भाई जी कहते हैं। और जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की 1923 में, परम श्रद्धेय जय दयाल जी गोविंदका साहब, जिनकी वजह से धर्म बचा हुआ है, आज गीता प्रेस है तो हम बात कर पा रहे हैं, हमारी पीढ़ियां ऋणी हैं उनकी, उनको सेठ जी कहते हैं। तो ये राधा बाबा जो है ना, ये भगवान के बहुत रसिक भक्त हैं, बहुत रसिक भक्त हैं। हमेशा ये राधा भाव में ही लीन रहते हैं। इनका नाम राधा बाबा नहीं है, इनका नाम चक्रधर पांडे है। ये बड़े ऊंचे वेदांती पंडित हैं बिहार के, चक्रधरपुर के। ऐसे पंडित हैं कि जो शास्त्रार्थ में बड़े प्रकांड थे, लेकिन शास्त्रार्थ करते हुए, पढ़ते हुए, सारा वेद पुराण पढ़ते हुए शांति नहीं थी इनके चित्त में। इनको लगता था हम हरा तो देते हैं लोगों को, ज्ञान भी बहुत है, लोग हमसे चमत्कार करते हैं, मान बढ़ाई मिल रही है, लेकिन अंदर कहीं खालीपन है, कुछ है जो हमारे पास नहीं है, जो होना चाहिए, कुछ छूट रहा है। तो किसी ने इनको कहा कि आप गोरखपुर चले जाओ, गीता वाट का हनुमान प्रसाद जी पोद्दार यानी भाई जी वहां हैं। तो ये गए, तो भाई जी 2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने भाई जी से ही पूछा कि यहाँ पे भाई हनुमान जी कहाँ रहते हैं, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। तो भाई जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि आदेश कीजिए, सेवक मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा भाई हमको ऐसे ऐसे भेजा है, और तो उन्होंने कहा ठीक है आप क्षमा करें मुझे, आपकी व्यवस्था अभी बस हो गई सब, ऐसा माने आप रुकें यहाँ 2 दिन, और मैं लौटते ही फिर हम जो है बात करेंगे। और भाई जी ने उनके चरण छुए राधा बाबा के, क्योंकि वो ब्राह्मण हैं और भाई जी वैश्य। चरण छुए उनके, ये बड़ी अद्भुत घटना है। और वो चले गए। और ये वेदांती थे, जैसा कि अभी भाई साहब ने प्रश्न किया। तो वहां पे आज भी गीता वाटिका में कभी आप जाए रहे, वहां आज भी अहर्निश कीर्तन चलता है, अहर्निश 24 घंटे भाई जी के समय से चलता है। 50, 60, 70 साल हो गए।
तो जब उनकी कुटिया में जब वो ठहरे बहुत दूर, तो उनको क्या हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, क्या तत्व की बात करते नहीं, गीता रामायण की फालतू चिल्लाते रहते हैं, राम 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 राम। लेकिन उस रात की मधोशी में, उस नीरव रात्रि में ऐसा कोई दिव्य जादू हुआ उनको। धीरे 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 भगवान भाई जी ने जो उनके चरणों का स्पर्श किया, तो राधा बाबा खुद लिखते हैं इसको, भाई जी ने तो कभी डिस्क्लोज नहीं की इस तरह की चीजें। राधा बाबा ने कहा ऐसा लगा जैसे मुझे कोई एक मधुसी चढ़ रही है, और ऐसा भगवान का नाम इतना मीठा, ऐसे कोई गोलोक में मैं पहुंच गया हूं और वहां पे भगवान का नृत्य चल रहा है। मतलब बिल्कुल भाई जी के चरण स्पर्श मात्र से उस रात में राधा बाबा, चक्रधर जी से राधा बाबा हो गए वो। और उन्होंने लिखा कि ऐसा मैंने भी बहुत वेदांत पढ़ा है, साहित्य पढ़ा है, मुझे आज तक किसी एक एग्जाम्पल नहीं मिला कि किसी ने चरण स्पर्श करके जो है वो प्रेम भाव दे दिया हो। भाई जी वो ताकत है जिन्होंने मेरे चरण स्पर्श करके और मुझे प्रेम भाव दे दिया, मुझे कृतार्थ कर दिया। फिर उनका जब राधा भाव जगा तो उन्होंने निवेदन किया भाई जी से कि मुझे वृंदावन जाना है। तो भाई जी कुछ बोले नहीं, रुक गए वो, लेकिन जिद थी कि वृंदावन जाऊंगा, राधा जी का ही सब करूंगा। तो स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू सचल वृंदावन को छोड़कर उस कौन से वृंदावन में जा रहा है भाई। ये भाई जी है ना, ये हाड़ मास का शरीर दिख तो रहा है, लेकिन इनके रोम रोम में राधा कृष्ण, हम खुद इनकी गोदी में बैठ के नृत्य करते हैं, लीला करते हैं। ये भाई जी वो हैं। ओहो, तब राधा बाबा एकदम से उनके गिरे चरणों में, तो भाई जी बिल्कुल मुकर गए, भाई जी ने कुछ भी प्रकट नहीं किया। तब राधा बाबा ने उनसे एक शर्त की कि चलिए मैं जाऊंगा तो नहीं वृंदावन, लेकिन मेरी एक शर्त है। भाई जी ने कहा क्या शर्त है महाराज, आदेश करो आप। तो कि 24 घंटे, मतलब 24 घंटे में एक बार मुझे सचल वृंदावन के दर्शन होने चाहिए, एक बार। भाई जी इतने बिजी रहते थे, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, भाई जी पे बहुत जिम्मेदारी थी, बाहर भी जाते थे, लेकिन भगवान की कृपा से 25-30 साल तक ये व्रत टूटा नहीं। 2-3 बार भयंकर विकट पोजीशन थी टूटने की, इतनी विकट की टूट ही जाएगा, और टूट जाएगा तो फिर राधा बाबा का क्या होगा पता नहीं, लेकिन भगवान की कैसी अनहोनी कृपा कि वो टूटा नहीं। भाई जी के जीवन में ऐसी बहुत घटनाएं हैं। एक घटना आपकी किताब में ही है, मैं सुना देता हूं कि इनके एक मित्र थे कृष्णकांत जी, जो जेल में बंद थे, स्वतंत्रता सैनिक थे। उनको नैनी जेल से और इलाहाबाद शिफ्ट किया जा रहा था, तो रास्ते में गोरखपुर पड़ता था। तो उन्होंने जेल से तार लिख दिया भाई जी को कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मिलें, देशभक्त है ना, 5 देशभक्त मिलेंगे, ऐसा कुछ शॉर्ट में देते थे तार। तो वो तार जिस दिन वो ट्रेन आने वाली थी 5 बजे, किस्मत से, बदकिस्मती से वो तार 4 बजे मिला उनको। और गीता वाटिका, आप गोरखपुर गए हो, हम तो रह के आए वहां, तायल साहब ही लेके गए थे 200-250 आदमियों को। हमारी इच्छा है कि दोबारा से एक टूर बनाएंगे, खूब डिमांड आ रही है, अपन सब चलेंगे। तो बिल्कुल इंटीरियर में है, वहां से 5-6 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर ज़्यादा है बल्कि, और वहां पे कोई साधन नहीं है, आज भी ज़्यादा साधन नहीं है। तो पहले तो इक्का चला करते थे, तो इक्का कहाँ से लाओगे आप, 2 मील से 3 मील से। तो भाई जी ने जैसे तार खोला और जैसे ही कृष्णकांत नैनी जी का दिखा, तो भाई जी तो एकदम से विकल हो गए। घड़ी देखी, 4:15 बजने वाले हैं, 5 बजे गाड़ी आएगी। ओहो, 15 मिनट तो भाई जी ऐसे ही खड़े रहे, फिर एकदम से भगवान को याद किया, आंखों में से आंसू आ गए उनके कि बताइए कैसा दुर्भाग्य है। इतने में देखा तो गीता वाटिका पे एक इक्का वाला रुका, देखा तो उसमें फूल माला लदी हुई हैं, 2-3 टोकरी हैं, उसमें सब्जी पुड़ी वगैरह सब चीज है। तो उन्होंने पूछा भैया गीता वाटिका, हाँ के साहब यही है। भाई जी ने कहा कैसे भाई, कहाँ से आ रहे हो? कि साहब गीता वाटिका के जो मालिक हैं ना मथुर बाबू जी, उनके आज ये बहुत बड़ा फंक्शन था, उन्होंने प्रसाद आपके लिए भिजवाया है। भगवान की कृपा का स्मरण करके भाई जी के अश्रु बह निकले। उन्होंने कहा चल भैया
स्टेशन चल। 5 की जगह 25 आदमी थे देशभक्त, भीड़ हुई, सबने बहुत प्रेम से तो भोजन पाया, सबका फूल माला स्वागत। स्वतंत्रता सेनानी है भाई, देशभक्त है, अपनी जान अर्पण कर रहे हैं, सबका बड़ा स्वागत हुआ। भाई जी के जीवन की ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत सी घटनाएं। और जो कमरा है भाई जी का, वो आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, आज भी वो एज इट इज ही है, जहां पे भाई जी ने कल्याण पत्रिका का संपादक किया। कल्याण आपके घर में से कई लोगों की आती होगी, आपने देखी भी होगी। 44 एडिशन भाई जी ने निकाले, और कल्याण का कोई भी एडिशन यदि आप पढ़ लें जो विशेषांक है, जैसे मान लो नाम के ऊपर है, भक्ति के ऊपर है, तो वो एनसाइक्लोपीडिया है टोटल। आपको यदि लगता है कि नाम में कुछ नहीं है, तो भाई जी ने जो नाम विशेषांक निकाला वो पढ़ लें, आप तर गए, बस खत्म कहानी है। उसके बाद बड़े बड़े देश के बड़े बड़े महान पंडित, आचार्य चरण, सब भाई जी को देख के दंडवत करते थे, प्रणाम करते थे मनी मन। भाई जी उनके चरणों में पड़ते के वैश्य थे ना। 44 10/8 की कोठरी है, आज भी आप देखेंगे तो वो व्याकरण की गलती तो गीता में कहीं नहीं है, अशुद्धि तो कहीं है ही नहीं। तो ऐसे परम श्रद्धेय भाई जी, स्वामी जी और सेठ जी महाराज की कृपा, राधा बाबा जी की कृपा। राधा बाबा की समाधि है वहां पे। रात को 2 बजे से और 4 बजे तक एक विशेष समय होता है, जहां पर भाई जी ने 16 गीत लिखे हैं, जिनको षोडश गीत बोलते हैं। उस षोडश गीत को रात को 2 बजे गाने की एक विशेष महिमा है, और आप गाएंगे तो आपको महसूस होगा कोई दिव्य तरंग है, ऐसा मान लें। षोडश गीत क्या है वो मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि आइडिया नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जब दिव्य भाव में है, तो वो एक दूसरे को क्या अपने प्रेम, हृदय का जो प्रेम का उद्गार है ना, वो हृदय से कैसे प्रकट होता है, उसको भाई जी ने शब्द दिए। वो वहां पे गाने का प्रचलन है, और वो गाने का यदि आप वहां गाएंगे उसको, तो आपको लगेगा कि आप कहीं और ही हैं, कुछ और ही होता है वहां पे। बहुत विलक्षण जगह है। हम 3 दिन, हमें सौभाग्य मिला तायल साहब की कृपा से, 3 दिन हम वहां रहे। और ऐसी गीता पाठ का जो जरूर जाना चाहिए, तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान का मतलब है, तायल साहब ने एक हमें सिद्धांत समझाया, सिखाया, कहीं भी जाएं तीर्थ स्थान पे तो बजाय मंदिर ठीक है जाएं, बढ़िया है, अच्छा है, वहां पे जो छुपे हुए संत हैं वो प्रकट नहीं करते हैं, शुद्ध भक्त प्रकट नहीं होते हैं। जो संत हैं उनको ढूंढ के, चाहे वाली 6 घंटे खराब हों, उनका वाणी प्रसाद होना चाहिए, उनको वो मिलें, उनके चरण स्पर्श हो या नहीं हो, वाणी प्रसाद मतलब उनका संग हो, ये तीर्थ यात्रा का फल है। यदि ये नहीं किया तो फिर कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, फिर बेकार है सब। तो ऐसे भाई जी और राधा बाबा का आज प्राकट्य दिवस है। चलिए हम सब प्रणाम करें कि वो हमारे हृदय में भक्ति भाव को जो है परिपूर्ण करें। राधा बाबा, हरे कृष्णा। तो अब इस अध्याय का हम थोड़ा सा देखते हैं बैकग्राउंड, कि कैसे इस अध्याय को